हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार वापस आपका आदर्श हिंदी विद्यालय में स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 का पाइथागोरस का विलोम प्रमेय, प्रमेय नंबर 6.9 सॉल्व करेंगे। टाइटल है हमारा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पाइथागोरस का प्रमेय देखा था। उस प्रमेय में हम लोगों ने ये देखा कि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, समकोण त्रिभुज हुआ करता था। अब हमें यहाँ पे उसका इनवर्स विलोम सिद्ध करना है। यहाँ पे हमें दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर दिया है। उसका उपयोग करके हम लोगों को पहले भुजा के सामने का कोण समकोण बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, चलिए हम लोग देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, मैंने ये त्रिभुज बना दिया। इस त्रिभुज में देखिए ABC, पक्ष में लिख देता हूँ जो चीज़ें दी गई है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर दिया गया है। साध्य में हम लोग क्या लिखेंगे? साध्य में हम लोग लिखेंगे जो चीज़ साबित करनी है। साध्य में हम लोग क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में एंगल B, मतलब सब सामने वाली भुजा योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण, पहली भुजा का सम्मुख कोण जो होता है वह क्या होता है? समकोण होता है। तो मतलब इसको समकोण बताना है, B बराबर 90 डिग्री बताना है। उपपत्ति में लिखेंगे, माना कि त्रिभुज PQR की रचना करते हैं। हल करने के लिए हम त्रिभुज PQR की रचना करते हैं। त्रिभुज PQR की रचना करेंगे जिसमें एंगल Q बराबर 90 डिग्री बताएंगे। देखो इस प्रकार से QPR, Q जो है 90 डिग्री का बता देंगे। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि भाई ये भुजा के बराबर ये भुजा है, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। ये लिखा जाएगा PQ बराबर आपका AB एवं QR बराबर BC एवं QR बराबर BC, ठीक है। हमें साबित करना है कि एंगल B जो है 90 डिग्री है। तो इसके समरूप मैंने एक त्रिभुज ले लिया PQR, उसमें मैंने Q को 90 बताया है और ये पहली भुजा को पहली भुजा के बराबर, दूसरी भुजा को दूसरी भुजा के बराबर बताया है। और हमको ये बताना है कि इस भुजा के सामने का कोण समकोण है। तो इस भुजा के सामने का कोण समकोण लिया है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको 90 डिग्री का बताएंगे, ठीक है। अब आकृति में बताए अनुसार मैंने इन सब का मान लिख दिया है। अब हम त्रिभुज PQR से हमें प्राप्त होता है, त्रिभुज PQR में एंगल Q बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। तो हम लोग कौन सा नियम का उपयोग करते हैं? पाइथागोरस का उपयोग करते हैं। यहाँ लिखेंगे PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। कौन से नियम से हुआ? तो आप बोलोगे पाइथागोरस प्रमेय से ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने ये लिख दिया। अब हमें तो पता ही है, क्या पता है? PQ की वैल्यू किसके बराबर है? तो AB स्क्वायर के बराबर है। इसकी वैल्यू किसके? BC स्क्वायर के बराबर है।
तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, AC स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। PQ की जगह पे मैंने AB स्क्वायर लिख दिया और इसकी QR की जगह पे BC स्क्वायर लिख दिया। अब ऐसा क्यों लिखा, ऐसा हमको यहाँ पे दिया गया है, ये चीज़ सवाल में हमको क्या की गई है, दी गई है, यह पक्ष में दिया गया है। और उसके बाद हम लिख सकते हैं PR बराबर में क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे, क्योंकि AB बराबर PQ दिया है, BC बराबर QR दिया है। हमने सिद्ध किया कि AC बराबर कौन हो गया, PR हो गया। अब ABC और PQR में हम लोग संबंध बताएंगे, यहाँ लिखेंगे ABC तथा त्रिभुज PQR में त्रिभुज दो त्रिभुज हो गए हमारे पास, ABC हो गया, दूसरा PQR हो गया। अब तीनों के बीच में हम बताएंगे वो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समान है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर आपका क्या है, PQ है। AB बराबर PQ हमें क्या है, हमने रचना की है, उससे प्राप्त है, रचना से। फिर BC बराबर QR है, ये भी कहाँ से प्राप्त है, ऊपर हमने रचना किया है, ये यहाँ से, रचना से। फिर AC बराबर हमको क्या मिला, PR मिला, ये कहाँ से मिला, हमने सिद्ध किया। अब देखो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, जब तीनों भुजाएं एक दूसरे के समान हो गई, बराबर हो गई, तो दोनों त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, सर्वांग सम हो गए। ठीक है, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। क्यों समान हुए, तो भुजा, तीनों भुजा बराबर है, तो भू तो भुजा प्रमेय के अनुसार ये तीनों भुजाएं कैसी हो गई, बराबर हो गई। जब तीनों भुजाएं बराबर हो गई, ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो आमने सामने के कोण कैसे होंगे, बराबर ही होंगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल Q। एंगल B और Q बराबर है, इसलिए देखो एंगल Q का मान क्या है, 90 डिग्री है। इसलिए हमने ये सिद्ध कर दिया कि B बराबर क्या होगा, B बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया है। फिर से देख लो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा के सामने का कोण जो होता है वह समकोण होता है। पक्ष जो चीज़ें दी गई है कि त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर दिया गया है। साथ में हमें एंगल B 90 डिग्री साबित करना है। साबित करने के लिए हमने त्रिभुज PQR लिया, जिसमें एंगल Q को हमने क्या 90 डिग्री बताया, PQ बराबर AB है, QR बराबर हमने BC बताया है। और त्रिभुज PQR में एंगल Q जो है 90 डिग्री होने के कारण पाइथागोरस नियम से ये लिख सकते हैं, इनकी वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, जिसके कारण PR बराबर AC मिला। दोनों त्रिभुज ले लिए, दोनों त्रिभुज में हमने उनके जो भुजाएं हैं उनको बराबर बताया, जिसके कारण वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम साबित हो गए। सर्वांगसम साबित हो गए तो उनके सामने के कोण भी सर्वांगसम हुए। तो यहाँ पे ये प्रमेय क्या हुआ, सिद्ध होता है। तो बोर्ड के एग्जाम में कभी पाइथागोरस पूछा जाएगा, कभी पाइथागोरस का विलोम पूछा जाता है। ये प्रमेय जो है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप अच्छे से तैयार कीजिए। हम इस पीरियड में इस प्रमेय को पढ़ने वाले थे, जो कंप्लीट किया है। अब अगले पीरियड में हम इनके सवालों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।